पार्लियामान का हक और उसका जो आइन में दिया हुआ जो उसका राइट है उसको नहीं छीना जा सकता। मैं समझता हूँ कि इदारों को और सभी इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बका है, सलामती है। दोहरा मेयार चाहे वो कहीं भी हो, वो किसी तौर पर भी किसी भी माशरे के लिए वो सेहतमंद और सूदमंद नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें आइन की बालादस्ती के लिए हमें भरपूर अपना किरदार अदा करना होगा। मौजूदा मखलूत हुकूमत पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हल करने के लिए भरपूर कोशिश करेगी और इंशाअल्लाह हम ज़रूर इन मुश्किलात से निकलेंगे। इदारों के दरमियान महाजराई मुल्क की मुफाद में नहीं, सबको अपनी अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए किरदार अदा करना चाहिए। इसी में मुल्क की बका है। दोहरा मयार कहीं भी हो मुआशरे के लिए सूदमंद नहीं। अदल और इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आइन की बालादस्ती के लिए किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से जल्द निकाल लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर कल जो एक दिन इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कल समाअत रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक मियां साहब इंसिस्ट कर रही है कि एक ही दिन इलेक्शन होते हैं। बेंच में ये 3-2 वाला या 4-3 वाले, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं। अच्छा, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। ये सब कुछ लोगों की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे, अब तक 20 से बाहर अल्लाह दिखा रहा है, हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था, अल्लाह सब दिखा रहा है। आज की ताज़ा खबर क्या है, नवाज शरीफ का लंदन में सहाफियों से सवाल। सुप्रीम कोर्ट में एक ही रोज इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत जुम्मे को होगी। रिपोर्टर का जवाब, हम 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। समाअत कौन से बेंच ने मुकर्रर की? नून लीगी कायद का फिर इस्तफसार। दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले आज खुद व्हील चेयर पर बैठे हैं। अल्लाह इन्हें सब कुछ दिखा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म का तबसरा। भर में एक ही रोज इंतखाबात से मुतल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट आज दिन 11:30 बजे मुकदमा सुनेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म अपनी जगह बरकरार। अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बातचीत उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीर किया है। क्या हुआ पनामा की हेयरिंग में? इंक्रोचमेंट की एग्जीक्यूटिव के इख्तियार पे पिछले 8 साल से ये लोग अपनी गर्दनें झुकाए उन्हीं जज साहिबान के सामने, हर उस मुकदमे में जिसमें ज्यादती होती चली जा रही है, नताइज का इल्म होते हुए भी ये लोग वहां पर जाकर खड़े हैं। वो साहब जिन्होंने वो टिकट खरीदी है पैसे देकर, वो उनके वालिद साहब इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके साथ ताल्लुकात हैं। पंजाब में पहले इंतखाबात कराना मुल्क की तबाही की साजिश का हिस्सा है। डटकर मुकाबला करेंगे। मुकदमात में बार बार ज्यादती हो रही है। जो हिसाब वाजिब नहीं थे उन पर भी सजाएं दी जा रही हैं। शहजाद अकबर जैसे लोगों को इस्तेमाल किया गया। पनामा केस की समाअत के दौरान कई बातों को समझने से कासिर थे। अब सब कुछ वाजे हो रहा है। इमरान खान को क्लीन चिट प्लानिंग के तहत दी गई। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक इस बात का सबूत है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो का दौरा भारत। गोवा में एशिया के दौरान भारतीय हम मनसब से मुसाफा। एससीओ सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। चार्टर पर अमल दरामद के आज़म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल।
G20 मुमालिक जो हैं उनके सियासी और मजहबी कायदीन से और हुकूमत से अपील करते हैं, उन तमाम हुकूमतों से, कि वो हिंदुस्तान में होने वाले G20 के इजलास में शरीक न हो और हिंदुस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में G20 के हवाले से किसी भी किस्म की सरगर्मी का हिस्सा न बने। पाकिस्तान कश्मीर का मसला आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहता है। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास भारत का जारहाना इक़दाम। मुतनाज़ा इलाके में भारतीय अज़ाइम वाज़ेह हो चुके। मोदी सरकार ने वादी में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। रुकन मुमालिक बायकॉट करे, आलमी बरादरी इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल पर एक्शन ले। पाकिस्तान उलमा काउंसिल, इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमनी काउंसिल के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR। वार्निंग काम कर गई। इमरान खान व्हीलचेयर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। 7 मुकदमात में 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने कचहरी के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसीक कर दी। PTI चेयरमैन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रजू करने की हिदायत। लगता है मेरे खिलाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी हो जाएगी। क्रिकेट में तो सिर्फ 170 तक ही पहुंचा था। आजाद कश्मीर में किसने सब कराया, वहां के साबिक PM बता चुके हैं। हमारे मुज़ाकरात कलअदम TTP से नहीं, नई अफगान हुकूमत से हुए थे। इमरान खान की कमरा अदालत में गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी रोक दी। PTI सदर को 2 मई तक दर्ज होने वाली किसी भी FIR के तहत न पकड़ा जाए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मैं आज यहाँ आप सबके सामने पब्लिकली अपोलोजाइज करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता। बतौर एक ऑफिसर ऑफ लॉ इस बात का बखूबी अदराक रखता हूँ कि अदालत आलिया और आला अदालतें ही बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइन और कानून की ज़ामिन है। अदालती हुक्म पर सबके सामने माफी मांगता हूं। सूबाई और वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद ही कर सकता हूं। कानून का एक रास्ता होता है और अदालतें ही इंसाफ के लिए फैसला करती हैं। जिन लोगों ने करप्शन की है या उसमें मुलविस रहे हैं उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। एडिशनल DG एंटी करप्शन वकास उल हसन की मीडिया टॉक। PTI अपना एक रास्ता खुद चुनेगी इंशाल्लाह, और जो सही रास्ता होगा इस मुल्क और कौम की बेहतरी और भलाई वाला रास्ता होगा। इनकी आदत है कि जिससे वादा करो वो कभी पूरा ना करो। हम भी पूरी तरह फाइट कर रहे हैं और कोई हमें घबराहट नहीं। ये आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं और एक तरफ कहते हैं जी हम आइन के ये पासदार, ये कहाँ से आगे पासदार। इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का भी, इस कौम का भी और आइन का भी। कोई घबराहट नहीं, पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं। हुक्मरान हर रोज आइन के साथ खिलवाड़ में मसरूफ। उन्होंने मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके साथ वो होगा जो सारी जिंदगी याद रखेंगे। आगे चलकर PTI अपना रास्ता खुद चुनेगी। परवेज इलाही की मीडिया टॉक। इमरान खान पर टिकटों की फरोख्त का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। लीगी रहनुमा ने सियालकोट में टिकटें बेचने का झूठा इल्जाम लगाया। मुआफी मांगे वरना अदालती कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उस्मान डार की जानिब से भेजे गए नोटिस का मतन। इल्जाम तराशी क्योंकि इमरान खान की अहलिया ने मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 7 रोज में गैर मशरूत मुआफी न मांगी गई तो अदालती चाराजोई की जाएगी। बुशरा बीबी की जानिब से भिजवाए गए नोटिस का मतन।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों में अहम आईनी निकात उठाए गए। तमाम फरीकैन 8 मई तक जामे जवाब जमा कराएं। अटॉर्नी जनरल को बिल से मुतल्लिक कौमी असम्बली का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड फराहम करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा इक़दाम। पंजाब के तमाम अजला में खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी बहाल करने का फैसला। इंतजामिया को इंतजामात की हिदायत। सोना मजीद 2,600 रुपये महंगा। फी तोला नर्ख 2,25,300 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आलमी मार्केट में भी फी ऑन्स कीमत में $29 इजाफा। और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से रिमझिम फैसलाबाद, सफदराबाद, झंग, शाहकोट समेत मुख्तलिफ मकामात पर जल थल एक। हंगू के इलाके इब्राहिम जई में सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल। सवाबी और गदून में भी फसलों को शदीद नुकसान।